पॉलिटिशियंस का तो वही है, मतलब उनको ब्रेन वॉश, जितना ब्रेन वॉश रहेगी पब्लिक उतना उनको फायदा होगा, उनको तो ये पता है। इसलिए एक तो हम बोलते हैं कि आईटी सेल है, ये वो है, आईटी सेल तो है, बट वो यूजुअली आईटी सेल कोई भी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, बीजेपी हो, वो यूजुअली इलेक्शन के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, उनका बहुत बड़ा अनऑफिशियल आईटी सेल भी है, जो जिनका काम ही यही है कि आप मतलब ये नफरत फैलाओ। नफरत कैसे फैलाएंगे? जब तक फेक नहीं रहेगा तब तक नफरत फैलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली देखिए, अब ये केरला में जो ब्लास्ट हुआ था, अभी पता भी नहीं था कि कौन किया था, इतना उसके साथ मुस्लिम्स को जोड़ दिया यहाँ के लोकल मुस्लिम्स को। उन्होंने पहला टारगेट क्या किया? उन्होंने पहला टारगेट मुस्लिम्स को किया, केरला मुस्लिम्स को। सेकेंड स्टेट को किया, मतलब उनको ये नैरेटिव पहले से ही, क्योंकि ये चल रहा है कि केरला में बीफ खाते हैं लोग, मुस्लिम ज़्यादा हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो कौन कर सकता है, और मतलब उनके अलावा कौन ही कर सकता है। तो ये नैरेटिव पहले से बना हुआ है, ठीक। तो इसीलिए भी लोगों को आसानी से मतलब ये ग्रास्प, मतलब मान लेना आसान हो रहा है, इजी हो जाता है। ये पहले से ब्रेन वॉश्ड है। केरला मतलब ये सेपरेट स्टेट जैसा हो गया, मतलब वो मानते भी हैं कि मतलब सब जगह हो जाएगा, मतलब बीजेपी शायद आ जाएगी, केरला में नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये सब ऐसे एंटी नेशनल्स भरे पड़े हैं केरला में, बहुत आसान तो नहीं उनका है ब्रेन वॉश करना। तो उनका ऑलरेडी ये लोगों का मतलब नॉर्थ में हो या बहुत सारे जो उनके सपोर्टर्स हो, न्यूट्रल आदमी भी लो, जो बहुत जो बीजेपी के सपोर्टर्स भी नहीं है, उनको भी थोड़ा बहुत ये है केरला के, या मतलब साउथ इंडिया में थोड़े ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे उनके वहाँ के रिलेटेड ब्रेन वॉश्ड हुए हैं लोग। तो आसान भी था, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और किसी ने बोल दिया कि मुस्लिम्स किया और लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब लेकिन ये क्योंकि इतना पहले, बहुत पहले से ब्रेन वॉश्ड हुए हैं रिलेटेड टू केरला और रिलेटेड टू केरला मुस्लिम, मतलब सुन गए अब तो, हाँ बाय डिफॉल्ट अगर वो बोलते भी नहीं तो शायद मान लेते ये मुस्लिम्स ने ही किया है।